अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सॉरी यार काफ़ी लेट हो गया हूँ। ठीक है, असल में स्क्रिप्ट बना रहा था। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपको मैजिस की सेटिंग्स के करने में जो है इतनी मुश्किल ना हो। ठीक है, साथ ही इस वीडियो के अंदर इसका ट्यूटोरियल भी होगा और ये भी आपको पता चलेगा जो भी आपका मैजिस का वर्जन हो आपकी सेटिंग्स हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को सही से फॉलो करते हैं और स्क्रिप्ट सही से रन करते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट आपको मिलेगी कहाँ पर से? ये हमारे आपको चैट ग्रुप से मिलेगी, टेलीग्राम पर आपको। ठीक है, तो टेलीग्राम की ऐप इंस्टॉल कर लें, VPN लगा के कनेक्ट करें टेलीग्राम को। ठीक है, और ये चैट ग्रुप ऊपर नाम आपको शो हो रहा होगा, इसको सर्च करने मेंबर भी शो हो रहे हैं। ठीक है, इस चैट ग्रुप में आके आप स्क्रिप्ट का पूछेंगे तो आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी। ये स्क्रिप्ट आपको जब मिल जाएगी ना, आपने इस पर प्रेस करके रखना है, ऊपर डाउनलोड की ऑप्शन आ रही होगी, फिर आपने डाउनलोड पे जो है ना प्रेस कर देना है। ठीक है, अब इसको रन करने के लिए ना आपको या टर्मक्स चाहिए या एमटी मैनेजर चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एमटी मैनेजर यूज़ करो। ये ट्यूटोरियल भी आगे एमटी मैनेजर से बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि टर्मक्स से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एमटी मैनेजर कैसे मिलेगा आपको? वो भी हमारी चैट ग्रुप से मिल जाएगा। ठीक है, आप वो वहाँ पर मांगेंगे तो वो ऐप आपको मिल जाएगी, आपने उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। अच्छा दोस्तों, तो आपने ना स्क्रिप्ट रन करने से पहले ना 2-3 काम कर लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि जो आपका मैजिस्क है वो रीनेम होना चाहिए, बेशक जोन सा भी वर्जन हो। फिलहाल वर्जन को छोड़ो। ठीक है, तो आपका जो है मैजिस्क रीनेम होना चाहिए। ठीक है, वो आपने कैसे देखना है? आपने अपनी कोई भी आपकी जो भी मैजिस्क की ऐप है आपने उसको ओपन कर लेना। ठीक है, सारा कुछ इग्नोर करना है, ये पैकेज के आगे देखना है। अगर ये बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है ना, com.johnwood.magisk, अगर ये बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है इसका मतलब कि आपका मैजिस्क रीनेम नहीं है, आपने उसको रीनेम करना है। ठीक है, अगर आपका कुछ और लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि इसको एग्जांपल ले लें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका मैजिस्क रीनेम है, यानी कि ये स्टेप आपने किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका मैजिस्क रीनेम नहीं है तो आपने उसको रीनेम कैसे करना है? आपने ऊपर जाना है सेटिंग्स पे। ठीक है, सेटिंग्स पे टैप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड द मैजिस्क ऐप की जो ऑप्शन है आपने इस पर प्रेस करके कोई भी नाम लिख देना है। ठीक है, और ये आपने इसको ओके कर देना है और फिर आपने वेट करना है। ठीक है, खुद ब खुद ही ऐप अनइंस्टॉल होकर इंस्टॉल होगी। यहाँ पे आपने सिर्फ उसे वेट करना है। पे आपसे वो शॉर्टकट का पूछेगा, आपने इसको कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए अब जो है मेरा मैजिस्क का वर्जन जो है वो रीनेम हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरा मैजिस्क रीनेम है। ठीक है, अच्छा अब ये स्टेप हो गया क्लियर। सेकंड स्टेप ये है कि आपका जो है ना ज़ाइजिस्क को इनेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके मैजिस्क में ज़ाइजिस्क है ही नहीं, ठीक है, तो उसको फिर छोड़ दें। ये देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है अगर अवेलेबल है तो ऑन होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा आपका ज़ाइजिस्क ऑन है या ऑफ है, या अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल? ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना मैजिस्क खोल लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला ब्लॉक है इधर आपको ज़ाइजिस्क लिखा नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि आपका ज़ाइजिस्क अवेलेबल है। अब आपने उसको येस होना चाहिए वो, अगर नो है तो। ठीक है, तो आपने सेटिंग में आना है। ठीक है, ऊपर से और यहाँ पे ज़ाइजिस्क है ना, इसको ऑफ करके ऑन कर देना है। बैक आना है और यहाँ पे एरो पे प्रेस करके रिबूट करके आएंगे तो आपका जो है ज़ाइजिस्क वो येस हो जाएगा। अब कुछ ऐसे मैजिस्क के वर्जन हैं जिनमें ज़ाइजिस्क है ही नहीं। ठीक है, तो अब अगर ज़ाइजिस्क नहीं है आपके पास, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम उसको येस भी नहीं कर सकते, तो उसको फिर स्किप कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें ऊपर वाले ब्लॉक के अंदर ज़ाइजिस्क की ऑप्शन ही नहीं आ रही कहीं। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे आप इस मैजिस्क में ज़ाइजिस्क है ही नहीं। ठीक है, तो जब ज़ाइजिस्क नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसका मतलब कि ज़ाइजिस्क की जगह रीरू यूज़ होगा। और बाद आपको रिकमेंड ये किया जाता है कि आपके मैजिस्क में या डिनाई लिस्ट होगी या हाइड लिस्ट होगी। आप मैजिस्क की सेटिंग में जाओगे वहाँ पर आपको दिख जाएगी, या डिनाई लिस्ट की ऑप्शन आ रही होगी या हाइड लिस्ट की ऑप्शन आ रही होगी। ठीक है, आपने उसको खोल के ना उसके अंदर जितनी भी ऐप्स हैं उन सारों को हटा देना है, क्योंकि स्क्रिप्ट खुद डालेगी। ठीक है, अगर आप पहले आपकी ऐप्स हैं और आप स्क्रिप्ट से भी डलवा रहे हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो है मोबाइल लैग करेगा। ठीक है, तो जितनी कम ऐप्स हों उतना अच्छा होता है, और जो स्क्रिप्ट डालेगी ना ऐप्स, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट ऐप्स होंगी। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ऐप्स डाल देते हो लेकिन इंपॉर्टेंट ऐप्स आपसे रह जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डिनाई लिस्ट और हाइड लिस्ट कैसे खाली करनी है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, आपके मैजेस में इन दोनों में से एक ही होगी। ठीक है, लेकिन मेरा मैजेस दूसरा कस्टम मैजेस का। ठीक है, इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, तो मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका अगर हाइड लिस्ट हुई तो ये ऑप्शन आ रही होगी कॉन्फ़िगर हाइड लिस्ट। आपने सारी ऐप्स में आपने ये इस तरह से, बेशक पबजी हो या जो भी हो, आपने उसको अनसेलेक्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से मिडल पे प्रेस करके अनसेलेक्ट कर देना है। ठीक है, यानी कि सारी ऐप्स। ठीक है, और डिनाई लिस्ट जिनकी ये देखिए कॉन्फ़िगर डिनाई लिस्ट ये ऑप्शन आ रही होती है। ठीक है, तो इसको भी आपने सारा ब्लैंक कर देना है। ठीक है, देखिए ये मेरी सारी ब्लैंक हो गई है। ठीक है, कोई भी टिक नहीं लगा हुआ। इस तरह से आपकी हाइड लिस्ट होनी चाहिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं कंप्लीट हो गई हैं, अब हम स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको आपके मैजिस का वर्जन पता होना चाहिए। वैसे तो आप जब स्क्रिप्ट रन करेंगे, ठीक है, तो आपको मैजिस का वर्जन शो हो जाएगा, लेकिन वैसे भी यार आपको पता होना चाहिए कि मैजिस की ऐप से कैसे देखते हैं। ठीक है, तो आप मैजिस की ऐप ओपन कर लें। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला ब्लॉक होता है ना, इसके अंदर होता है मैजिस का वर्जन। ये नीचे वाले ब्लॉक में ऐप का वर्जन होता है। ठीक है, इसमें जो है ना ऊपर ये इंस्टॉल के आगे जो लिखा हुआ है ये आपके मैजिस का वर्जन होगा। ठीक है, ये 24.3 है इस बंदे का जिसका स्क्रीनशॉट है, इसका 23.0 है और इसका 24.1। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो ये स्क्रिप्ट करेगी क्या क्या? कुछ चीज़ें जो हैं वो स्क्रिप्ट रन करने के बाद में बताऊँगा। कुछ ये बता देता हूँ कि यार जो है ना आपके हाइड लिस्ट डिनाई में वो इंपॉर्टेंट ऐप्स डाल देगी जो हाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा ये कि वो रूट चेकर जो होगा आपके मोबाइल में उसको अनइंस्टॉल कर देगी, क्योंकि यार
रूट चेक की ज़रूरत कोई है नहीं, आपने एक बार चेक कर लिया मोबाइल रूटेड है, ठीक है, तो अब उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको अनइंस्टॉल कर देगी, क्योंकि अगर दूसरी ऐप्स उसको एक्सेस करती हैं तो इशू होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्क्रिप्ट है ये आपको एडवांटेज देती है कि आप एक ही बारी में 3-4 मॉड्यूल इकट्ठे फ्लैश कर सकते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपने मॉड्यूल कैसे फ्लैश करने हैं। दूसरा ये काम करती है कि आपके ये जितनी भी एंड्रॉइड सिस्टम है, व्यू प्ले सर्विस फॉर AR, गूगल कैरियर सर्विसेज की जो ऐप्स हैं, ठीक है, ये अपडेट होती रहती है मोबाइल के पीछे। ये ऐप मोबाइल को स्लो भी बहुत करती हैं और ये ऐप्स को चलने भी नहीं देती, ठीक है। तो ये जो है इनको अनइंस्टॉल कर देती है, अपडेट्स को ओनली, ठीक है, ऐप्स को नहीं, अपडेट्स को अनइंस्टॉल कर देती है, ठीक है। अगर ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देगी तो आपका मोबाइल चलेगा नहीं, ठीक है। तो जब ये अनइंस्टॉल कर देती है ना अपडेट्स को, तो ये ऐप दोबारा से अपडेट हो जाती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से रोकने के लिए आप अपने प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर में अपनी DP पे प्रेस करना है, यहाँ पे आपने सेटिंग में जाना है, ठीक है, नेटवर्क प्रेफरेंसेस में जाना है। ये ऑटो अपडेट ऐप्स है ना, आपने इसको डोंट ऑटो अपडेट पे कर देना, डोंट ऑटो अपडेट, ठीक है। तो इससे आपकी ऐप्स अपडेट नहीं होंगी, ठीक है, और एक बार उसने अपडेट्स अनइंस्टॉल कर दी फिर अनइंस्टॉल ही रहेंगी, ठीक है। सेकंड, ये आपने अपनी DP पे प्रेस करना है, प्ले प्रोटेक्ट पे जाना है, सेटिंग में जाना है, ये दोनों चीज़ें जो है आपकी ऑफ होनी चाहिए। इससे आपका जो है हैक वो परफॉर्मेंस अच्छी देता है। दोस्तों आपका एमटी मैनेजर इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। आपने ना लेफ्ट साइड पे, अगर आप चाहते हो कि कोई मॉड्यूल भी साथ फ्लैश हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, या आप चाहते हो कोई ना हो, तो ये स्टेप जो है स्किप हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई मॉड्यूल हुआ तो वो फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कोई मॉड्यूल होता है आपका, तो वो जब आप स्क्रिप्ट रन करोगे वो ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूल अब कहाँ से लेने हैं और कौन से आपको चाहिए होंगे, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मॉड्यूल्स के लिए जो है ना, मैंने अलग चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, आप ये सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा, उस पर प्रेस कर देना। यहाँ पे हर मॉड्यूल के नीचे उसका मैजेस का वर्जन लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दी कि मैजेस का वर्जन कैसे देखते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके मैजेस के वर्जन के रिलेटेड जो मॉड्यूल होंगे आपने उनको यूज़ कर लेना, ठीक है। या फिर यार इसका कोई मसला नहीं है, आप मुझे मैसेज कर दोगे अपने मैजेस का वर्जन बता के, मैं आपको मॉड्यूल्स भेज दूँगा, ठीक है। असल में मेन मसला ये है कि फ़्लैश कैसे करना है स्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। तो जैसे कोई भी मॉड्यूल एग्जांपल ले लेते हैं यार, असल में ना मेरे पास यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल हैं सारे के सारे मेरे मैसेज में फ़्लैश हुए हुए हैं, मैं फिर भी चलें ये मॉड्यूल जो है मेरे पास नहीं है, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये 3 मॉड्यूल्स भी आ जाएँ, ठीक है। तो इन पे मैं प्रेस करके रखूँगा, ऊपर डाउनलोड के ऑप्शन पे प्रेस कर दूँगा, ठीक है। तो ये टेलीग्राम से ना इधर आ जाएंगे डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में, उसके बाद फिर टेलीग्राम के अंदर ये मॉड्यूल पड़ा है, ये है, और वही कर लेते हैं, ये है तीसरा, ठीक है। ये 3 मॉड्यूल हैं, लेकिन इनको मैंने तो यहाँ पेस्ट करना है ना इधर, ठीक है। तो इस तरफ जो है मैं वो दूसरी डायरेक्टरी खोल लेता हूँ, डाउनलोड में जाऊँगा, टेलीग्राम में जाऊँगा। अब ये जो है ये 3 मॉड्यूल जो हैं मैं इधर इसको कॉपी कर दूँगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले आप जब एमटी मैनेजर खोलते हो ना, ठीक है, यहाँ पे जो आपके लेफ़्ट साइड पे जो होती है यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना, ठीक है। और ये देखिए इन सब के एंड पे ना जिप आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप कोई और फाइल पड़ी है जिसके एंड पे जिप आ रहा है, ठीक है, तो वो आप हटा देना स्क्रिप्ट रन करने से पहले। अगर वो आप नहीं हटाओगे, आपकी स्क्रिप्ट जो है उस जिप फाइल को फ्लैश कर देगी एज अ मॉड्यूल और थोड़ा बहुत इशू होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको आप पहले से डिलीट कर देना। यहाँ पे जहाँ पे मॉड्यूल होने चाहिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल वाली जिप होनी चाहिए और कोई जिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जो आपकी मेन डॉट sh है, यानी कि हमारी स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, वो जहाँ पे भी पड़ी है, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम से किया तो जाहिर सी बात है आपके टेलीग्राम फोल्डर में पड़ी होगी, ठीक है, जो डाउनलोड में होता है, ठीक है। तो इसको रन करने का मेथड ये है कि आप इस पर प्रेस करेंगे, पाथ पे आपने प्रेस किया, ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना है बैक, ठीक है। ये जो ज़ीरो से पहले स्लैश है ना, इसको आपने यहाँ तक रेज़ कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर स्लैश डालनी है, उसके बाद फिर आपने डेटा लिखना है, ठीक है, फिर आपने मीडिया लिखना है और इसको आपने ओके कर देना है, ठीक है। तो ये सेम वही जो पहले था वही खुल जाएगा, लेकिन अब आपकी स्क्रिप्ट जो है रन हो पाएगी। आपने इसको दबा के रखना है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी में जाना है, ऊपर वाले मॉडिफाई पे प्रेस करना है, सारे टिक लगा देने हैं, ठीक है। जब सारे टिक लगा दोगे तो ये आपकी जो स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। इसको रन करते हैं। तो ये पहले आपका रूट चेक करेगी, रूट है कि नहीं, ठीक है। इसको रन होने दें। अच्छा, अब ये जो है ना आपके मॉड्यूल चेक कर रही है, ठीक है। जो आपने मॉड्यूल, हमने 3 मॉड्यूल लगाए हैं ना, ठीक है, तो इसने बता दिया कि 3 मॉड्यूल हैं। अब उनको फ्लैश करेगी बारी बारी, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट रन हो गई। अब देखते हैं कि क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं, ठीक है। तो आपने अब अपने मैजिक में आ जाना है, ठीक है। मैजिक के अंदर आके आपने अपनी हाइड लिस्ट चेक करनी है, ठीक है, या आपकी डिनाई लिस्ट है वो चेक करनी है। तो मैं आपको अपनी दिखा देता हूँ। मैंने आपके सामने जो था सारा कुछ, सारे पैकेजेस जो थे रिमूव कर दिए थे। अब ये देखेंगे खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इनको सिलेक्ट करने में, सर्च करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। और ये जो गूगल है ये कंप्लीट नहीं है, जितना ज़रूरी था उतना ही किया है, ठीक है। तो आप बस इसको ना छेड़ें। अब आपने अपनी कोई बैंकिंग ऐप इसके अंदर ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये जितनी भी ऐप्स हैं ये सारी नेसेसरी ऐप्स नहीं, ये खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। इसके दोस्तों आपके मैजिक में ना या इन्फोर्स डिनाई लिस्ट की ऑप्शन होगी या मैजिक हाइड की ऑप्शन होगी, ठीक है। तो मैजिक हाइड की ऑप्शन होगी तो ये ऑन कर देगी स्क्रिप्ट। अगर इन्फोर्स डिनाई लिस्ट की ऑप्शन होगी तो ये ऑफ़ कर देगी,
क्यों ऑफ़ कर देगी? क्योंकि ये स्क्रिप्ट मैंने बनाई है और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप शामी को साथ यूज़ करो और इसको ऑफ़ रखो, ठीक है। बाकी अगर आपने इसको ऑन करना हो तो वो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसको ऑन करना है फिर शामी को वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑन कर दिया इसको, ठीक है। अब मैं बैक आता हूँ। शामिको असल में एक मॉड्यूल है, ठीक है। तो मैं बैक आता हूँ यहाँ पे, शामिको को देखते हैं। तो ये देखें, शामिको डजंट वर्क सिंस इन्फोर्स्ड एनालिसिस इनेबल, ठीक है। तो अगर ये इनेबल होता है तो शामिको वर्क नहीं करता। अब शामिको अच्छा है या फिर इन्फोर्स्ड एनालिसिस अच्छी है, कि इस पे भी वीडियो बनाएंगे फिर कभी कि क्या सीन है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।